वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की और चैप्टर नंबर 8 में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की। एक्सरसाइज 8.2 के हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 एंड 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या किया उसने? क्या किया? 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीद ली और क्या किया? 16% लाभ पर बेचा। तो क्या बोला है? एक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर 400 rupees and sell them of a profit of 16%. Find the selling price of one article. हमें क्या करना है? एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो क्या करता हूं? पहले वस्तुओं की संख्या लिखता हूं। वस्तुओं की संख्या। कितने आर्टिकल है अपने पास? संख्या 80 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? 80 आर्टिकल अपने पास है। कितने आर्टिकल खरीद के लाया? वो 80 आर्टिकल खरीद के लाया। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 80। अब बात करूं कॉस्ट प्राइस की कि इन 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस क्या है। कि इन 80 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। तो क्या लिखेंगे? वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 2400 रुपए। सीपी ऑफ ऑल आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2400 रुपीज। अब बात कर लेता हूं एक आर्टिकल के क्रय मूल्य की, एक वस्तु के क्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। एक वस्तु का ही विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो एक वस्तु का ही हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो टोटल अमाउंट है, टोटल आर्टिकल का अमाउंट है, उसमें क्या कर देंगे? आर्टिकल के नंबर का डिवाइड लगा देंगे। तो आंसर आएगा 2400 अपॉन 80 रुपीज 30। तो आंसर आया 30 रुपीज। एक वस्तु खरीदता है तो उसको 30 रुपए में आती है। 30 रुपए की एक वस्तु है और क्या है? कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल की, वो कितनी है? 30 रुपीज है। तो अब इसके ऊपर, इस सीपी के ऊपर, इस एक आर्टिकल के सीपी के ऊपर हम क्या करेंगे? 16% प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो 16% प्रॉफिट निकालूंगा पहले। तो क्या निकाला? लाभ। अब हम क्या निकालेंगे? लाभ बराबर प्रतिशत दिया हुआ है तो लाभ निकालना है। तो मैंने लाभ का सूत्र लिखाया था, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। तो क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना है? 16% का 16%। 16% प्रॉफिट पे बेचता है तो क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य का 16%। प्रॉफिट इज इक्वल टू 16% ऑफ सीपी। तो आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 16 अपॉन, और ये क्या आ जाएगा अपना? रुपीज में आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या आ जाएगा? रुपीज में आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट तो, और ये 8 और ये कट हुआ तो 5 टाइम्स। तो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5, 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू, आंसर आया 4.8 रुपीज। प्रॉफिट कितना हुआ? 4.8 रुपीज का क्या हुआ? अपने को प्रॉफिट हुआ। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है कि एक वस्तु की विक्रय मूल्य क्या है। तो एक वस्तु
का विक्रय मूल्य बराबर एक वस्तु का क्रय मूल्य प्लस एक वस्तु का लाभ। सेलिंग प्राइस निकालनी है। एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ वन आर्टिकल प्लस प्रॉफिट ऑफ वन आर्टिकल। एक वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो आंसर निकालेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो सीपी क्या है, एक वस्तु का सीपी क्या है 30 प्लस प्रॉफिट क्या है 4.8 रुपीज। तो आंसर कितना आया 34.8 रुपीज अपना क्या आया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आया। तो आंसर हो गया 34.8 रुपीज। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, आंसर हो गया। एक वस्तु का मूल्य क्या लिखा है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था। 450 की मरम्मत पर खर्च किए गए। अब क्या किया, एक वस्तु खरीद के लाया 15,500 रुपए में और क्या किया, उसको मरम्मत करवाया, उसका थोड़ा रिपेयरिंग करवाया तो उसको कितने रुपए लगे 450 रुपए उसके क्या हुए, खर्च हुए। अब पूछ रहा है कि वो यदि इसे 15% लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 rupees 450 were spent on it repairing. If it's sold for a profit of 15%, find the selling price of the article। 15% प्रॉफिट पे बेचना है और क्या करना है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है वो 15,500 है। और क्या किया उसने, रिपेयरिंग का खर्च भी किया। तो रिपेयरिंग का खर्च कितना है 450 रुपए। तो बहुत ही आसान है, 450 और 15,500 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो तो ये टोटल क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, आप लिखो क्रय मूल्य। क्या किया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 15,500 रुपए। सीपी इज इक्वल टू 15,500 रुपए। अब क्या किया, मरम्मत का खर्च, आगे क्या लिखेंगे, मरम्मत का खर्च, मरम्मत खर्च बराबर 450 रुपए। स्पेंड रिपेयरिंग कॉस्ट लिख दी। अब क्या करेंगे, टोटल क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, मरम्मत के बाद उसकी टोटल प्राइस क्या हो गई, मरम्मत का खर्च प्लस क्रय मूल्य हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, तो कुल क्रय मूल्य क्या आया, कुल क्रय मूल्य आया अपने, क्रय मूल्य प्लस खर्च। अब आप देखो, चाहे खर्च कैसा भी हो, रिपेयरिंग का खर्च हो, चाहे किराया हो, चाहे कोई वस्तु गुम जाती है, चाहे कुछ भी हो जाता है, अतिरिक्त कोई भी चार्ज लगता है, कोई भी खर्च होता है, माल ढुलाई का खर्च। जैसे कि मैं कोई वस्तु लेके आता हूं, 100 रुपए की वस्तु खरीदी मैंने बाजार से। अब उसको घर पे लेके आने में मैंने जब उसको वाहन में चढ़ाया या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल यूज में लिया उसमें उसको चढ़ाया,
तो किसी मजदूर ने मेरे से 5 रुपए ले लिए। अब 100 में खरीदी, 5 रुपए उसकी ढुलाई हो गई, कहने का मतलब उसने उस व्हीकल में उसको चढ़ाया तो उसका किराया हो गया 5 रुपए, उसको मैंने 5 रुपए दे दिए। अब किराए वाले ने जो हमने ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल यूज में लिया था वो घर तक आने में 20 रुपए लेता है, तो 100 में खरीदी, 5 रुपए की ढुलाई और किराया कितना हो गया 20 रुपए। अब वहां से मेरे को व्हीकल में उसने चढ़ाया तो यहाँ पे उतारने के लिए भी कोई चाहिए तो 5 रुपए और लग गए, तो उसका टोटल जो कॉस्ट है खरीदने का, ढुलाई का और किराए का, वो सब ऐड होके क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात होगा। वैसे ही जो भी खर्च हो, अतिरिक्त चार्ज हो, अतिरिक्त आपके क्या लगे, कॉस्ट लगे, वो क्या होगी, क्रय मूल्य में जुड़ेगा। और फाइनली जो आपके दुकान में आने की वस्तु है, जब आप उसको बेचने लायक बनाओगे तो उसके ऊपर जितना खर्चा हुआ वो क्या होगा, टोटल क्रय मूल्य होगा। उसके ऊपर आप क्या करोगे, प्रॉफिट कमाओगे या लॉस कमाओगे। तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं देन या देयरफॉर टोटल सीपी इज इक्वल टू सीपी प्लस रिपेयरिंग चार्ज या रिपेयरिंग कॉस्ट, क्या हो जाएगा 15,500 प्लस 450 बराबर 15,950, उसका क्या हो गया, मूल्य हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया 15,950। अब उसे क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। कितना कमाना है, लाभ कमाना है। लाभ कितना कमाना है, उसको प्रॉफिट कमाना है 15%। आप अपने क्वेश्चन में देखो, प्रॉफिट कमाना है उसको 15%, तो क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत, या फिर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत अपॉन 100। क्या लिया, प्रॉफिट के लिए हम क्या लिखते हैं, सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। अब सीपी क्या है अपना, जो टोटल सीपी था वो कितना है 15,950 गुणा 15/100, ये क्या आ जाएगा, अपना अमाउंट आ जाएगा। अब 0 से 0 कट, 5 से 3 और 2 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4785 अपॉन 2, और आंसर आया अपने पास, प्रॉफिट आया 2392.5 रुपीज। प्रॉफिट कितना हुआ अपने को, 2392.5 रुपए का लाभ कमाना है। तो इसको मैं किस में ऐड कर दूं, क्रय मूल्य में। टोटल जो आपके क्रय मूल्य था उसमें क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो सीपी प्लस प्रॉफिट, या सॉरी हिंदी वालों के लिए लाभ और प्रॉफिट। सीपी कितना है, टोटल सीपी कितना है अपने पास, टोटल सीपी है 15,950 रुपए प्लस प्रॉफिट कितना कमाया 2,392.5 रुपए का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 24,381.5 रुपीज उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 18,342.5 रुपए। तो वस्तु का कितना हो जाएगा 18,342.5 रुपए, 0.5 रुपए आता है। Hence, SP of the article is equals to
8342.5 रुपीज। ये क्या हो गया, अपने जो आर्टिकल का 15% प्रॉफिट के बाद इतने में हमें बेचनी है। 18,342 रुपए में हमें क्या करना है, उसको बेचना है। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि क्वेश्चन नंबर 5 है एक वीसीआर का विक्रय मूल्य, क्या लिखा हुआ है, एक वीसीआर और एक टीवी में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 8,000 में खरीदा। सॉरी, वापस करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वीसीआर और एक टीवी में से प्रत्येक को 8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ए वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फ्रॉम 8,000 each. The shopkeeper made a loss 5% on VCR and a profit of 8% on TV. Find the gain or loss percentage on the whole transaction. तो क्या किया, एक टीवी भी लाया और एक वीसीआर भी लाया। टीवी का जो टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है, 800 रुपीज, और वीसीआर का भी कॉस्ट प्राइस क्या है, 800 रुपीज है। वीसीआर की बात करता हूं। पहले मैं सारी कैलकुलेशन वीसीआर के लिए करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, टीवी के लिए सारी कैलकुलेशन करूंगा। तो वीसीआर का सेलिंग प्राइस खरीद के लेके आया, वो उसने क्या किया, 8,000 में दोनों को खरीदा और एक को 4% और एक को 8% लाभ पर बेचा। फिर उसने क्या किया, फिर उसने पूरे सौदे में देखा कि कितना लाभ हुआ या हानि हुई और उसका परसेंटेज भी क्या किया, ज्ञात किया। तो इसके लिए अपने को जो ये 8,000 है, ये इसका 8,000 है, ये इन दोनों का क्या है, प्रत्येक के लिए इन दोनों का क्या है, सीपी है। आप ध्यान से देखो, इस सवाल में क्या किया है, दुकानदार ने खरीदा, शॉपकीपर ने खरीदा। तो शॉपकीपर जब खरीदता है तो वो क्या होता है, उसका कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो अभी लेट करने की हमें नीड नहीं है। तो सबसे पहले बात करूंगा वीसीआर के लिए। वीसीआर का क्रय मूल्य, वीसीआर का क्रय मूल्य क्या है, 8,000 रुपए। सीपी ऑफ वीसीआर इज इक्वल टू 800 रुपीज। अब क्या किया, इस 800 के ऊपर उसने क्या किया, 4% की हानि की। वीसीआर के ऊपर उसने क्या किया, 4% की लॉस की। तो क्या करते हैं, हानि निकालते हैं। तो हानि निकाली, हानि बराबर हानि प्रतिशत गुणा, या फिर ऐसे लिखते हैं क्रय मूल्य, सूत्र जो लिखवाया है, क्रय मूल्य गुणा हानि प्रतिशत बटा 100। लॉस इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई परसेंटेज लॉस अपॉन 100। तो आंसर क्या आएगा, सीपी कितना है, 8,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन या 4, कितना परसेंटेज है, 4% है, तो 4 अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। लॉस कितना हुआ, उसको जो लॉस हुआ वो हुआ 320 रुपए का, उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो अब क्या कर लेते हैं, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं वीसीआर की। तो वीसीआर का विक्रय मूल्य, वीसीआर का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, सॉरी सीपी प्लस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। विक्रय मूल्य निकालना है वीसीआर का, तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। सीपी माइनस लॉस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8,000 माइनस 7,680
रुपीज। वीसीआर के ऊपर हानि हुई, इसीलिए जो आप देखो ये अपना एसपी है, जो वीसीआर का एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो क्या है, कम है। किससे कम है, 8000 से कम है। अब बात कर लेते हैं, ये तो क्या हो गया आपके वीसीआर के लिए जो भी अपन कैलकुलेशन करने वाले थे वो हो गई। अब बात करता हूं टीवी की। किसकी बात करता हूं, टीवी की बात करता हूं। दो अलग अलग केस हैं, एक टीवी है और एक वीसीआर है। वीसीआर की लाभ भी निकाल ली, नहीं सॉरी लॉस निकाली और सेलिंग प्राइस निकाल लिया। टोटल सेलिंग प्राइस हमने क्या निकाल लिया, वीसीआर का निकाल लिया। अब टीवी की बात करता हूं, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 8000। दोनों को 8000 में खरीदा। सीपी ऑफ टीवी इज इक्वल टू 800। अब 8000। अब क्या किया, उसके ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया। जो टीवी बेची उसके ऊपर उसने क्या किया, 10% सॉरी 8% क्या किया, लाभ कमाया। तो 8% लाभ कमाया, तो लाभ निकालते हैं। लाभ कितना है, लाभ है उसका क्रय मूल्य। लाभ किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत बटा 100। लॉस इज इक्वल टू सॉरी प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी है 8000 सॉरी मल्टीप्लाई 8 अपॉन कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 640 रुपए का क्या किया, प्रॉफिट कमाया। 640 का जब प्रॉफिट कमाया तो क्या निकालना है हमें, उसको लॉस हुआ कि हानि हुई। पहले तो निकालू टीवी का सेलिंग प्राइस, टीवी का विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं। तो टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो क्या आ जाएगा, एसपी ऑफ टीवी सीपी प्लस प्रॉफिट। कितना आंसर आएगा, सीपी क्या है अपना, सीपी है 8000 प्लस प्रॉफिट है 640 रुपए। टोटल आंसर क्या आएगा, 8640 रुपए। अब बात करनी है टोटल डील की, टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी बात करनी है। टोटल ट्रांजैक्शन का टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य आएगा और कुल ही क्या आएगा, विक्रय मूल्य। टोटल ट्रांजैक्शन का पूरे सौदे का पूरा क्रय मूल्य और पूरा विक्रय मूल्य निकालना है। टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस हमें क्या करनी है, यहाँ पे निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करूंगा, दोनों का मूल्य क्या करूंगा, ऐड करूंगा। कुल क्रय मूल्य निकाला मैंने, कुल क्रय मूल्य निकालता हूं पहले। कुल क्रय मूल्य, तो दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो आंसर आएगा टीवी का क्रय मूल्य प्लस वीसीआर का क्रय मूल्य, वीसीआर का क्रय मूल्य। तो क्या लिखेंगे, टोटल सीपी, सीपी इज इक्वल टू सीपी ऑफ टीवी प्लस सीपी ऑफ वीसीआर। अब टीवी का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है टीवी की 8000 और उसकी भी क्या है 8000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 16000 रुपए में वो क्या लाया, टीवी और वीसीआर लेके आया। 16000 में टीवी और वीसीआर दोनों लेके आया। अब बात करता हूं टोटल, जो अपने टोटल क्या है, एसपी है। दोनों के विक्रय मूल्य की बात करता हूं तो कुल विक्रय मूल्य निकालूं, विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य किसका, पहले वीसीआर का विक्रय मूल्य प्लस टीवी का विक्रय
मूल्य। टोटल SP इज इक्वल टू SP ऑफ VCR प्लस SP ऑफ TV। तो आंसर क्या आएगा? हमने क्या किया, टोटल SP निकालना है, तो SP किया VCR का SP क्या है 7,680 रुपए, और टीवी का SP क्या है 8,640 रुपए, और दोनों को ऐड किया तो 16,320 रुपए। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसको निकालने के लिए दो कंडीशन बताई थी, SP ज्यादा होता है तो प्रॉफिट, CP ज्यादा होता है तो लॉस। तो अपने को क्या हुआ, चूंकि बिकॉज, क्या लिखा, चूंकि बिकॉज विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। सिंस या बिकॉज SP क्या है CP से ज्यादा है, क्रय मूल्य SP क्या है CP से ज्यादा है, तो क्या हुआ, तो लाभ हुआ। और लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, देन प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस CP, और इसका आंसर क्या आएगा 16,000 कितना है 320 प्लस 16,000 सॉरी माइनस, तो आंसर आएगा 320 रुपए का क्या हुआ, पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ, 320 रुपए का लाभ हुआ। अब बात कर लेता हूं 320 रुपए का तो लाभ हुआ। अब बात करते हैं कि लाभ परसेंटेज की, तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और आगे परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100 आगे परसेंटेज का साइन। प्रॉफिट कितना हुआ 320 अपॉन CP क्या है 16,000 गुणा 100 और आगे प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर आया 2%। कितना प्रॉफिट हुआ 2% का क्या हुआ, पूरे ट्रांजैक्शन में उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और यही क्या है अपना आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके, आप देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रेट 1450 अंकित मूल्य वाली एक जींस और 2 कमीज, जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 850 रुपए है। जींस का अंकित मूल्य कितना है 1450 रुपए, और जो कमीज है उसका अंकित मूल्य है 850 रुपए। को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑर्डर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम, जो सभी आइटम है उनके ऊपर क्या करता है 10% का वो क्या देता है, डिस्काउंट देता है। आगे बात की, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस, मार्क प्राइस 1450 रुपीज एंड 2 शर्ट मार्क 850 रुपीज। हमें क्या करना है, एक जींस, यहां पे आपके पैर गलत प्रिंट हुआ है, उसने क्या किया एक ही जींस क्या की खरीदी, ये रहा एक जींस लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो क्वेश्चन जो हिंदी का है वो सही है।
या फिर इंग्लिश का भी सही है तो उसका पेयर क्या है, पेयर की बात कर रहा है तो उसका सीपी क्या है 1450 रुपए है। अब पेयर की बात कर रहा है या एक जींस की बात कर रहा है उसको ध्यान में नहीं रखना है, पेयर है तो भी इसका सीपी क्या होगा 1450 रुपए, चाहे एक जींस है तो भी इसका सीपी क्या होगा 1450 रुपए होगा। तो आगे बात कर लेते हैं कि आंसर कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो डिस्काउंट कितना है अपना, छूट कितनी है, छूट कितनी है 10%। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट है 10%, क्या है उसका डिस्काउंट है। आगे बात करता हूं कि उसके जींस का अंकित मूल्य क्या है, जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य है 1450 रुपए। एमपी ऑफ जींस 1450 रुपए। अब बात करता हूं शर्ट के अंकित मूल्य की, कमीज के या कमीज का अंकित मूल्य, कमीज का अंकित मूल्य क्या है 850 रुपए। एमपी ऑफ शर्ट का एमपी क्या है 850 रुपए, 50 रुपए, 850 रुपए, 850 रुपीज। अब बात करता हूं कि वो कितनी शर्ट खरीदता है, 2 शर्ट खरीदता है, तो 2 शर्ट का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 850 गुणा 2, तो क्या लिखेंगे 2 कमीज या कमीजों का अंकित मूल्य कितना है, 2 कमीजों का अंकित मूल्य कितना है 2 गुणा 850 रुपीज। मार्क प्राइस ऑफ एमपी ऑफ 2 शर्ट्स इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 1700 रुपीज। इन दोनों शर्ट का मार्क प्राइस क्या आ गया 1700 रुपीज आ गया। अब बात करते हैं कुल मार्क प्राइस या कुल अंकित मूल्य कितना हो गया। कुल अंकित मूल्य बराबर जींस का अंकित मूल्य प्लस दोनों शर्ट का अंकित मूल्य। तो क्या करेंगे, कुल अंकित मूल्य निकालूंगा। अब ये कुल अंकित मूल्य क्यों निकाला, कुल इसलिए निकाला क्योंकि सभी आइटम पर या सभी वस्तुओं पर वो क्या करता है 10% का छूट देता है, 10% का बटा देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं टोटल अपने क्या निकालते हैं डिस्काउंट, सॉरी टोटल मार्क प्राइस निकालते हैं। तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, जींस का 1450 रुपए प्लस 1700 रुपए, तो क्या आ जाएगा टोटल एमपी इज इक्वल टू क्या आएगा, आंसर इसका 2100 या 3150 रुपए। क्या आ जाएगा इसका टोटल मार्क प्राइस आ जाएगा। अब टोटल मार्क प्राइस के ऊपर हम क्या निकालेंगे 10% का डिस्काउंट निकालेंगे। तो छूट कितनी हुई, छूट बराबर ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य गुणा छूट प्रतिशत बटा 100। डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा एमपी गुणा डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। तो आंसर क्या आएगा आपके, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 3150 रुपए, छूट कितनी दी 10% की, तो 10 बटा, और ये क्या आ जाएगा आपके छूट का अमाउंट आ जाएगा। छूट का अमाउंट है 350 रुपए। जो टोटल एमपी थी
अंकित मूल्य था उसके ऊपर उसने कितने डिस्काउंट दिया, 315 रुपए का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद कितना पे किया उसने, ये बताना है कि ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान। तो ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान क्या हो जाएगा, डिस्काउंट क्या हो गया, माइनस हो गया किसमें से, मार्क प्राइस में से। तो क्या हुआ, ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान, ग्राहक द्वारा कितना भुगतान गया, कस्टमर हैड टू पे इज इक्वल टू क्या आएगा, आंसर आएगा जो आपके मार्क प्राइस था 3150 माइनस 315 और आंसर आएगा आपके 2835 रुपीज आंसर। तो ये क्या हो गया, जो कस्टमर ने क्या किया उसको पे किया, उसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।